देखो, जो ये शाही ईदगाह मस्जिद का जो मैटर है, उसके और जो सराउंडिंग लैंड है, उसके लिए आज हमने रिट पिटिशन फाइल करी थी ऑनरेबल हाई कोर्ट में। वो मैटर ये था कि बार बार डीडीए के ऑफिसर्स वहाँ पर जाकर इंटरफेयर कर रहे थे मस्जिद कमेटी के उसमें, और बार बार वहाँ पर ये प्रॉपर्टी डीडीए की है, वहाँ पर एक बोर्ड लगा दिया इन्होंने जाकर जो है। तो हमने जो है ना ये बोर्ड में ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये रिट पिटिशन इसलिए फाइल करी थी कि जो डीडीए ने जो बोर्ड लगाया है उसको हटाया जाए और आगे से इस तरीके का कोई बोर्ड ना लगाया जाए। ठीक है। दूसरा कि ये प्रॉपर्टी जो वक्फ प्रॉपर्टी है, इसमें कोई इंटरफेयर ना करे मस्जिद कमेटी में, जो भी फंक्शन वहाँ पर होते हैं पार्क में, कि वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो हमने हमारी तरफ से जो मिस्टर संजय घोष साहब सीनियर एडवोकेट वो अपीयर हुए, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट को बताया ये सारी चीज़ें कि ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टी है, और इसके रिगार्डिंग जो एक मैटर वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है डीडीए के अगेंस्ट, कि जो ओनरशिप का इशू है वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। ठीक है। लेकिन डीडीए उसके बावजूद भी अपना इंटरफेरेंस कर रहा था। तो आज जो है हमने यही जो हमारे सीनियर एडवोकेट संजय घोष साहब ने जैसा आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये बताया कि इसमें ऑलरेडी एक स्टे है, जो पहले एक रिट पिटिशन फाइल करी थी मस्जिद कमेटी ने, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने, वो डीडीए ने एक नोटिस इशू कर दिया था कि बुकिंग चार्जेस के लिए। तो उसको रिट पिटिशन में चैलेंज किया और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट को बताया गया कि वक्फ प्रॉपर्टी है और इसका इशू ऑलरेडी पेंडिंग है वक्फ ट्रिब्यूनल में। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डीडीए के अगेंस्ट नो कोर्सिव एक्शन का स्टे दे दिया था, वो 12 अगस्त 2026 में पेंडिंग है वो। उसके बावजूद भी फिर ये इंटरफेयर करने लगे। तो आज हमने यही प्रेयर ली थी कि डीडीए ने जो बोर्ड लगाया है उस लैंड पे वो हटाया जाए और आगे इस तरीके कोई बोर्ड ना लगे और कोई इंटरफेयर ना करे इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द मस्जिद कमेटी जो है इन दी शाही ईदगाह मस्जिद लैंड एंड सराउंडिंग लैंड इंक्लूडिंग पार्क जो है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये भी बताया गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट जो पिटिशन पेंडिंग है, जो चैलेंज किया है, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द एसएलपी जो भी वक्फ लैंड है उसको डिस्प्लेस नहीं करेगा कोई भी जो है। तो उसका जो ऑर्डर को आधार मानते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर सुना, देखा और उसके बाद जो है आज स्टेटस को का ऑर्डर पास कर दिया डीडीए के अगेंस्ट। ये आज हुआ है। तो आज का कोई इशू है, कोई हाँ, जवाब मांगा गया? डीडीए को नोटिस इशू हुआ है। डीडीए नोटिस इज एक्सेप्टेड बाय द डीडीए। उनके काउंसिल अपीयर हुए थे। उनके काउंसिल ने ये कहा कि ये जो इशू है ये वक्फ प्रॉपर्टी है ही नहीं है, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है रिट पिटिशन में। उसके अगेंस्ट हमारी यही सबमिशन थी कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो इन्होंने नोटिस दिया था उसको सुनने के बाद डीडीए ने सारी प्ली रखी थी। उसके बावजूद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें स्टे दिया था कि नो कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट दी मस्जिद कमेटी। और क्योंकि ये जो है इशू जो है ऑलरेडी वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, ओनरशिप का जो इशू है, तो वो रिट पिटिशन में डिसाइड नहीं किया है। ये भी क्लैरिफिकेशन हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से ली थी। अब कब सुनवाई होनी है सर? ये 12 अगस्त 2026 तक के लिए स्टेटस को कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।